हमने पहले ही ऐलान कर दिया है कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। नहीं, राम मंदिर जाने का अधिकार सबको है, लेकिन इस देश में रहने का अधिकार भी सबको है। तो आखिर इन्होंने महाराष्ट्र में वो उत्तरी भारत के मजदूरों के ऊपर क्यों शोषण किया? आखिर हमारे उत्तर भारत के ही गरीब मजदूर महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े राज्यों में सूरत गुजरात जाते हैं, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको भगाया जाता है कि आप महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे। सरकार डराना चाहती है, देश के हिंदुओं को सरकार डरा के सत्ता में रहना चाहती है। एक समुदाय के प्रति इस सरकार ने कितने लोगों के घर पे बुलडोजर इस देश में। भाई देखिए, जिस तरह से राज ठाकरे ने देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है, ये वाकई में हम राज ठाकरे के प्रति पहले भी जब उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अयोध्या आएंगे, हमने पहले ही ऐलान कर दिया है कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे ने आज अजान और हनुमान चालीसा के नाम पे देश की अस्मिता को तोड़ने का काम किया है। राज ठाकरे ने जब उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उस वक्त ये सत्ता में आने के लिए इन्होंने उत्तर भारत के मजदूरों को पलायन करवाने का काम किया था। जिस तरह से आज राज ठाकरे चर्चा में रहना चाहते हैं, लेकिन मैं अयोध्या से आता हूं और उस भगवान श्री राम के वंशज और उस भगवान श्री राम की धरती से आता हूं जिन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये राम राज्य के नाम पे इन्होंने तोड़ने का काम किया है। और राज ठाकरे को अयोध्या में एंट्री पे बैन करेंगे हमने अपने सभी साथियों के साथ इससे पहले अनाउंस किया है कि जब अगर राज ठाकरे आते हैं तो पहले देश से वो माफी मांगे, उसके बाद उनके अयोध्या में एंट्री होगी। क्योंकि जिस तरह से आज बताइए, आज धार्मिक मुद्दा फैलाया जा रहा है, अजान और हनुमान चालीसा के नाम पे देश में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आखिर क्या यह मुद्दा होना चाहिए? पूरी तरह से अयोध्या के नागरिक इस पे पूरी तरह से मुखर होके वो राज ठाकरे के खिलाफ हैं, क्योंकि हमने अपने संगठन के जरिए एक आंदोलन भी छेड़ने का काम किया है कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये अयोध्या में इनकी एंट्री बैन रहेगी। आप तो बीजेपी नेता की भाषा बोल रहे हो। कौन सी बीजेपी नेता की भाषा? आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने जब 15 से 20 दिन पहले जब राज ठाकरे ने कहा था, जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अयोध्या जाएंगे और भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, ठीक है, लेकिन ये लोग चोला पहन के और भगवान श्री राम को धर्म के नाम पे व्यापार करने का काम कर रहे हैं। आखिर इन्होंने ही हिंदू मुस्लिम की अस्मिता को महाराष्ट्र में शर्मसार करने का काम किया है। मैंने बहुत पहले कहा है और ये हमेशा कहते आए हैं, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस देश में धार्मिक षड्यंत्र को तोड़ना चाहते हैं जिस तरह से, अब देश की जनता इसके लिए इनको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि आप तो एक अयोध्या वासी हो, अयोध्या के लोग क्या राज ठाकरे से क्यों नाराज हैं? राज ठाकरे तो मतलब आ रहे हैं वहाँ पे राम। देखिए हम उत्तर भारत से आते हैं और उत्तर भारत से आते हैं, मैं उत्तर भारतीय, मैं उस गरीब और किसान और मजलूम का बेटा हूं कि जब राज ठाकरे और जब बाल ठाकरे जब हुआ करते थे, उन्होंने मजदूरों के ऊपर, मजदूरों के पलायन के ऊपर उन्होंने उनका शोषण किया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो उत्तरी भारत के मजदूर हैं वो मुंबई छोड़ दें। और इस वक्त उन्होंने अजान और हनुमान चालीसा के नाम पे उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। तो जो अगर देश को तोड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ हम मुखर होकर आवाज़ बुलंद करेंगे। और बहुत सारे पहले मैंने ये भी चैलेंज दिया था राज ठाकरे को, अगर वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाएंगे तो हम लाउड स्पीकर लगवाने का काम करेंगे। अगर आप महोदय जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, राज ठाकरे के बयान के बगल में भी हमारा बयान था, क्योंकि उन्होंने इस देश में अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने कई षड्यंत्रों का, आप बताइए हनुमान चालीसा सड़कों पे पढ़ा जाएगा क्या? इस देश की अस्मिता को और इस देश के लोकतंत्र को एक ऐसे पायदान पे ले जाके खड़ा कर दिया गया है। कभी कोई आता है, वो क्या बोल रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कालीचरण ने कि आप हिंदू महिलाओं को 100 लोग, आखिर बताइए इस देश की अस्मिता कौन दरकिनार कर रहा है? आपको नहीं बताइए, एक हिंदू का बड़ा चेहरा बन के उभरे राज ठाकरे जी। अरे भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व का चेहरा के लिए IPL चल रहा है। कभी योगी आदित्यनाथ जी लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कराने के लिए, कभी उनका मुद्दा चलता रहता है, कभी नवनीत राणा जी। आप एक बात बताइए, हिंदू हितैषी के लोग हैं, हिंदुओं को बताइए, इनको कहना चाहिए कि भाई महंगाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू हृदय सम्राट हो तो देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं को मैं ये करता हूँ कि महंगाई नहीं होगी, महंगाई पे ना बात होगी, लेकिन मुर्गे की बात इस देश में होगी। जो सरकार इस देश में मुर्गे की बात करेगी, आप बताइए, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, महंगाई फूल और बत्ती गुल, आप अमृतकाल में हैं क्या? नहीं, ये बताइए, महंगाई क्या अभी हुई है? कुछ दिन पहले अभी चुनाव हुए हैं यूपी में, तो फिर कैसे जीती है भाजपा? देखिए भाजपा एक केवल यूपी में ही नहीं, केवल 4 राज्यों में उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा बनाती है। जब चुनाव आ जाता है तब वो धार्मिक मुद्दों को भुनाने का काम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भुनवाया और जिस तरह से आप आए दिन बयान देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बयान पे बयान, साध्वी महाराज, ऋतंभरा और कई लोग जो ऐसे चोला पहन के इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाते हैं और राज ठाकरे के ऊपर
देशद्रोह का भी मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने देश की अस्मिता को तोड़ने का काम किया, आप लोगों में नफरत फैला हुआ है। आप बताइए, करौली की हिंसा से आवाज़ उठी, करौली मध्य प्रदेश खरगोन, उसके बाद घाटमपुर में मस्जिद को गिराना अवैध तरीके से। क्या इससे पहले अवैध तरीके से इस देश की जनता को नहीं, जो सरकार अवैध के नाम पे, जो इस घरों पे, गरीब के घरों पे बुलडोजर चला रही है, क्या इस देश में यही रह गया है? बुलडोजर के जरिए क्या सरकार चली गई? पांडे जी ये बताइए कि आपके अकेले के विरोध करने से ये होगा कि आप कह रहे हो कि हम घुसने नहीं देंगे? देखिए, हम भी हिंदुत्व मतलब और भी हिंदू लोग हैं जो कि उनका सपोर्ट करेंगे, उनका देखिए, मतलब स्वागत करेंगे। सरकार डराना चाहती है, देश के हिंदुओं को सरकार डरा के सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन मैं उन हिंदुओं को जगाने की और जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं, जिन हिंदुओं को शायद आज शिक्षा नहीं मिल पाई है, जिन हिंदुओं को शायद बेरोजगार होना पड़ा है। इसी सरकार के शासनकाल में 96% हिंदू बेरोजगार हैं। साक्षरता में ऐसे हिंदू हैं जो 56% लोग मैट्रिक्स पास नहीं हैं। आखिर आप बताइए, लिटरेसी रेट नीचे गिरता जा रहा है। भारत में शिक्षा के नाम पे जो सरकार सर्व शिक्षा अभियान की बात करती है, उस सरकार ने आज सर्व शिक्षा अभियान पे क्या काम किया देश के हिंदुओं के लिए? अगर हिंदू हितैषी सरकार ये है तो हिंदुओं को तलवार देने की बजाय कलम दे, हिंदुओं को झंडा भगवा देने की बजाय रोजगार दे, हिंदुओं को हिजाब के मुद्दे पे भुनाने की बजाय ये शिक्षा की बात करे। लेकिन ये सरकार हिंदू हितैषी नहीं है। ये सरकार देश के हिंदुओं को अशिक्षा के दौर में और इस देश के हिंदू को पूरी तरह से गुमराह करके रखना चाहती है कि आप खतरे में हैं। आप बताइए, हिंदू खतरे में? आप बहुसंख्यक हैं और आप ही खतरे में हैं। कोई खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये आपको दर्शाना बंद कर देगी कि आप खतरे में हैं, तो ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुर्सी से पलायन हो जाएगा। आप इस देश में देखे होंगे, राज ठाकरे की बात कर रहे हैं, वो तो अभी भाजपा में तो नहीं है, भाजपा के नेता तो नहीं है, फिर उनका विरोध क्यों? लेकिन आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर भाजपा में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी नवनीत राणा को और राज ठाकरे को क्यों शरण दे रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय आपके अधीनस्थ आता है? अगर इस देश में आप बताइए, अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सरकार, राज्य में किसी की भी सरकार हो, लेकिन यूएपीए लगाने का सरकार काम करती है। कितने लोग आज बड़े बड़े आंदोलनों में, किसान आंदोलन में, सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में, कितने लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं? एक समुदाय के प्रति इस सरकार ने कितने लोगों के घर पे बुलडोजर? इस देश में न्यायपालिका नहीं है। इस राम मंदिर जाने का तो सबको अधिकार है ना, आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं, राम मंदिर जाने का अधिकार सबको है, लेकिन इस देश में रहने का अधिकार भी सबको है। तो आखिर इन्होंने महाराष्ट्र में वो उत्तरी भारत के मजदूरों के ऊपर क्यों शोषण किया? आखिर हमारे उत्तर भारत के ही गरीब मजदूर महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े राज्यों में सूरत, गुजरात जाते हैं, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको भगाया जाता है कि आप महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे। तो ये बताइए, किसकी सरकार के शासनकाल में हुआ था? उस वक्त बीजेपी, देखिए, ये धर्म के नाम पे व्यापार करना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पे एक अपने आप को, अपना चेहरा एक ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं कि राज ठाकरे या मोदी जी, जिस तरह से ये लोग धर्म के नाम पे व्यापार करना चाहते हैं, भारतीय बीजेपी का और संघ का फंसाना है, खुद ही मंदिर मस्जिद गिराना है और खुद ही मातम मचाना है। तो ये सरकार सीधे तौर पे लड़ाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा, देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं सीए लागू होगा।